नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपुत्रन, आपका दोस्त, आपका साथी। इस वक्त मैं गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर हूं। यहाँ पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जो कि प्रांतीय अधिवेशन है। इसमें विवेकानंद और बिरसा मुंडा जी को आधार बनाया गया। आज का युवा क्या सोचता है बिरसा मुंडा जी के बारे में, आइए हम आज का युवा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अजय दहिया है, DTOI का अध्यक्ष। तो जैसे कि आज का हमारा 60वां अधिवेशन है ABVP का, तो जैसे कि आपने प्रश्न पूछा कि अहिल्याबाई होलकर जी को कैसे देखा आज का युवा, तो अहिल्याबाई होलकर ऐसे एक प्रेरणादायक नारी रही है, जिन्होंने अपनी युवावस्था में अपने पति देव को खोकर अपने खुद के बल पर राष्ट्र निर्माण के लिए चली थी वो। तो उन्होंने अपने टाइम पे, जब आजादी के पहले से लड़ाई में, जब अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और मुगलों द्वारा जितने भी तोड़े गए हमारे प्राचीन मंदिर थे, उन सब का उन्होंने निर्माण किया था उस समय भी। तो इतनी प्रेरणादायक नारी को हम ABVP के थ्रू उसको अपने युवाओं को बताना चाहते हैं कि उस समय एक अबला नारी जो 20 साल की अवस्था में अपने घर बार को छोड़कर मंदिरों का निर्माण करने चली थी, तो हम ABVP के युवा भी अपने देश का निर्माण करने के लिए राष्ट्रवाद की भावना से लेकर ABVP के युवाओं में, छात्रों में और अहिल्याबाई में एक समानता पाई जाती है। दोनों हमेशा सनातन की बात करते थे, जाति पाति प्रांत से ऊपर उठ के बात करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। जाति जैसे भी अब ये अधिवेशन में ही बताया गया था अंदर, कि समस्त भाव से लेकर हमें एक मुट्ठी में रहकर जितनी भी जातियां हैं सभी को एक मुट्ठी बनकर काम करना पड़ेगा अपने राष्ट्र निर्माण के लिए। यही मेरी विचारधारा और यही सभी युवक की विचारधारा है। सांस्कृतिक खतरे मंडरा रहे हैं। सांस्कृतिक खतरे तो यही है कि आज का युवा अपने कल्चरल से जुड़ नहीं पा रहा है। आप आजकल देख रहे होंगे, जो भी युवा अपने जेनजी जो कहते हैं, अभी अंदर ही बताया था कि जेनजी इन्फ्लुएंस होता है आजकल वेस्टर्न कल्चर से, और अपने देश की जो रीति रिवाज है उनको भूलकर वो बाहर से प्रभावित हो रहा है। तो यही सांस्कृतिक खतरा है कि पूरा देश इनको आज मानता है। क्या कहता है आज का युवा, क्या सोचता है ABVP का आज का कार्यकर्ता? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 75 वर्षों से। आपका नाम परिचय? मेरा नाम पुलकित मंडावरिया है और मैं इसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली का कार्यकर्ता हूँ। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए, अपना दिल्ली प्रांत का 60वां प्रांत अधिवेशन चल रहा है। जैसा कि आपने पूछा कि किस तरीके से विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानता है, हम सभी इस बात से भली भांति परिचित है। और स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श मानना एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात होती है। हम सभी इस बात से ये तो हर कोई जानता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया युवाओं को, उन्होंने बहुत कुछ मार्गदर्शन दिया है। परंतु एक बात और है, हमारे देश में अगर किसी चीज के महत्व है वो संत का महत्व है। और हम सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी एक महान संत रहे, और न केवल युवाओं के मुद्दों पर बल्कि ऐसे अनेकों मुद्दे हैं, चाहे समाज के सामाजिक विषयों से जुड़े हो, समाज सुधारक, ऐसे कई सारे विषय रहे, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी निरंतर उन्हीं के पद चिन्हों पर कार्य कर रही है। उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं के प्रमुख कार्यक्रमों को, उनकी चीजों को लगातार निरंतर अपने चीजों में ला रही है। तो इसी प्रांत अधिवेशन के अंदर हम सभी इस बात को, इस विषय को, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को लेकर ही हम सभी कार्य करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, उन्हीं की चीजों को हम अपने जीवन में डालने का प्रयास लगातार निरंतर करते रहते हैं। नमस्कार आपको, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ हमारा 60वां प्रांत अधिवेशन हो रहा है विद्यार्थी परिषद का, और हम विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता है जो बिरसा मुंडा जी को अपना आदर्श मानकर कार्य करता है और वीर सावरकर जी के आदर्शों पर चलता है। तो ऐसी हमारी ये विद्यार्थी परिषद अपना आइडल मानते हैं इन लोगों को। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए कार्य करता है। कल का भारत आप किस प्रकार देखते हैं? कल का भारत हम चाहते हैं कि हम जैसे युवाओं के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, सबके अंदर राष्ट्र के प्रति अपने सम्मान होना चाहिए और सभी को अपने राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। हर युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य विद्यार्थी परिषद करता है। एक प्लेटफॉर्म देता है विद्यार्थी परिषद छात्रों को, चाहे वो खेल के मामले हो, चाहे हमारा राष्ट्र कला मंच के द्वारा RKM का हो, अभी जो मदारी भी हुआ था, तो किसी भी प्रकार का कोई भी खेल कूद हो, हर चीज के लिए विद्यार्थी परिषद प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। रख ले यार, बना रहे। क्या कहेंगे हमारे युवा साथी हो रहे हैं, क्या क्या बिरसा मुंडा जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी उस समय की सत्ता को हिला दिया, क्या कहेंगे? हम सब जो है अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, और अभी हमारा यहाँ पे राष्ट्रीय अपने प्रांत का अधिवेशन चल रहा है। तो जैसे कि बिरसा मुंडा ने जो ट्राइब्स थे उनके लिए बहुत सारा संघर्ष भी किया, तो वैसे ही हमारे क्या है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर वर्ग के अंदर जाता है, और हर वर्ग, हर क्षेत्र,
चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मतलब आप देखोगे कि आधुनिक दुनिया के हिसाब से अगर अपन चीजें को नोटिस करते हैं तो विद्यार्थी परिषद वहां पे भी काम करता है। और हमारी संस्कृति के लिए अभी जैसे हमने पीछे मदारी का इवेंट करवाया था, और अभी जो है कि हमारे खेल का है, और शिक्षा के क्षेत्र में देखोगे तो अलग अलग नीतियों पे भी काम करता है। जैसे कि अभी खेल कुंभ हमारे अभी चल रहा है और पूरे राष्ट्रीय लेवल के ऊपर चल रहा है। मदारी जो है वो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो हमारी धरोहर है उसके लिए। हम जो है अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम जो है हर एक क्षेत्र, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे खेल का हो, चाहे शिक्षा को हो, या फिर हमारे कोई भी समूह हो, या फिर कोई भी जाति हो, हम इस सब से ऊपर उठ के हम राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं विकास की और संस्कृति की, उसको आप आज का छात्र कैसे देखता है? आज का छात्र अगर हम कहना चाहे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही ले लेते हैं। विकास के हिसाब से बात करें तो आज के देश में, आज के हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही खेल की अगर दृष्टि से देखा जाए तो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अब मन्नू भाकर जो है उन्होंने अभी 2 मेडल जीते हैं, वो भी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा है। और संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मदारी जो हमारा है आज से नहीं कम से कम 7-8 साल से, अभी जो हमारा 6ठा सीजन जो है पूरा कंप्लीट हुआ है मदारी का, और आगे भी भविष्य में भी हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो हम दोनों चीजों के विकास के अंदर और संस्कृति दोनों को मिला के साथ में चलते हैं।